बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 4 सितंबर 2023 के दिन और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और वेलकम भी कहता हूँ। नाज़रीन, दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो अपने आखिरी जो मराहिल में है, आप यूँ समझ लें कि पंजनद पर उसका लेवल बतदरीज कम होता जा रहा है। और जितने भी मकामात हैं जैसे गंडा सिंह वाला, सुलेमान की इस्लाम, मेलसी सैफन, इन सारे मकामात पर पानी का लेवल बतदरीज कम होता जा रहा है। तहसील जलालपुर पीरवाला के जो मुख्तलिफ मवाज़ियात ज़ेर आब आ चुके थे, या फिर तहसील अहमदपुर शर्किया बहावलपुर के जो इलाकाजात ज़ेर आब आ चुके थे, वहाँ पर भी जो पोजीशन है, सूरत हाल है वो बेहतर होती जा रही है। इसलिए कि वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि 2-3 इंच या कहीं 4 इंच पानी का लेवल कम हुआ है। तो इसी हवाले से आगे जब पंजनद पर लेवल कम हो रहा है तो ये खुश आइंद ख़बर है। लेकिन इसके लिए 24-48 घंटे मज़ीद लगेंगे इसके लेवल को बतदरीज कम होते हुए, और कल तक इंशाल्लाह आधा फुट या 1 फुट तक पानी का लेवल कम हो जाएगा। और अगले 24-48 घंटों में मुकम्मल तो अभी नहीं, मतलब आप समझ लें, क्योंकि अभी जो इस्लाम है वो 40,000 पर है। और जो आगे की बात हम करें ख़ासकर बहावलपुर या मेलसी सेवन, तो मतलब 50,000 की रेंज में होंगे। तो अब 50,000 का अब लेवल उधर है तो एकदम से तो पानी का लेवल कम नहीं होगा। तो मतलब अच्छी खबरें हैं, और ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो चुका है, तो फिर होता जाएगा। और आपने अपने घरों को लौटना है। 3-4-5 दिनों के बाद कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। जो ऊपर वाले इलाके हैं उनमें पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, रास्ते भी निकलना शुरू हो जाएंगे, और रास्ते जो कीचड़ वगैरह वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और आप सबकी वापसी भी मुमकिन हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है। मुश्किल वक्त हमेशा आते रहते हैं, और इन सैलाबों और बिखरे सैलाबों का और तलातुम खेस लहरों मौजों का और तुंदो तेज़ तूफ़ानों का आपने जिस तरह से मुकाबला करना है या करते रहे हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। और आपने उसी जज्बे के साथ, जिस तरह से आप पहले थे, उसी जज्बे के साथ आपने लौटना है। बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात हैं कि मतलब आपके घर भी सैलाब में गिर चुके हैं। कुछ के जो हैं पुख्ता घर थे उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। अब वो उनमें भी रिहाइश करना खासा मुश्किल हो रहा है, ख़तरनाक सूरत हाल है। और जिनके कच्चे घरौंदे थे वो वैसे गिर चुके हैं, 4 दीवारी गिर चुके हैं। और माल मवेशी के जो आप भाड़ा समझ लें, फार्म समझ लें, या जो भी आप उसका कमरा समझ लें, तो वो भी गिर चुके हैं। अब रिहेबिलिटेशन के लिए, दोबारा आबादकारी के लिए कितना मुश्किल है आपके लिए ये सारा काम करना, कि एकदम से आपने घर भी बनाने हैं, जानवरों मवेशियों के लिए भी घर बनाना है, और चारा, और नए सिरे से हर चीज़ आपकी नए सिरे से। तो ऐसे में कि जब महंगाई का आलम है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, फसलात भी आपकी तबाह हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट की PDMA की, वो एक रिपोर्ट बनाए और वहाँ पे तखमीना लगाए महकमा रेवेन्यू, महकमा माल के लोग। तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी। अगर ना भी करे तो भी कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नहीं होता कि पहले कौन सी गवर्नमेंट आपको ज़्यादा कंपनसेट कर रही है। तो मतलब अपने पाँव पे आप जब खड़े होंगे तो यकीनन फिर किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो एक होता है, एक मतलब आप समझ लें कि किसी के हाथ फैलाना कितना मायूब समझा जाता है। तो मेरा गवर्नमेंट और स्टेट से जो मदद लेनी है वो आपका हक होता है, डिज़र्व करते हैं आप, तो आपको वो हक दिया जाता है। और स्टेट की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब जब मुसीबतें आएँ, आफतें आएँ, तो उसमें जो आपकी उनकी जो मतलब अवाम है, अवाम उन्नास, उनको कंपनसेट करना या उनको फैसिलिटेट करना, हर लिहाज से ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। तो बहरहाल इस ज़िम्मेदारी को मेरे ख्याल है बखूबी सरअंजाम देंगे। तो अब डाटा में शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 21,349 क्यूसेक, सुलेमान की पर 16,866 क्यूसेक, इस्लाम पर 40,465 क्यूसेक, और मेलसी सैफन पर इस वक्त जो अखराज है वो भी तकरीबन 50-45 हज़ार क्यूसेक के करीब होगा। दरिया रावी में जस्सर पर 5300 क्यूसेक, शादरा पर 22,862 क्यूसेक, बल्लोकी पर 13,395 क्यूसेक, सिदरई बराज पर 5582 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 16,000 क्यूसेक, खानकी पर 20,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 0, त्रिमो बराज पर 6436 क्यूसेक, और पंजनद पर 59,258 क्यूसेक। और यहाँ पर लेवल बतदरीज कम होता जा रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 1700 क्यूसेक, डोमिल पर 6,000, चित्रकलास पर 8800, आज़ाद पथन पर 19,000, कोटली पर 2800, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 12,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 5,341 क्यूसेक। और नाजरीन, दरिया सिंध में स्कर्दो पर 75,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,12,000,
بشام پر 1,22,000، تربیلا ڈیم سے جو خراج کی جا رہا ہے وہ 1,28,000 کیوسک، کابل دریا میں 26,000، کالا باغ پر 1,45,000، چشمہ پر 1,43,000، توسا پر 92,000 کیوسک، گڈو پر 1,33,000، سکھر پر 1,21,000 اور کوٹری پر 1,17,000 کیوسک۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا